परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आलोचना प्रसंग चतुर्थ भाग पृष्ठ क्रमांक 56 to 59। बगुड़ा के भाई बोले, यूनियन बोर्ड में प्रवेश करने पर आप मुझे जिस भाव से काम करने का निर्देश दिए हैं, मैं उसी भाव से काम करने की चेष्टा करूंगा। लेकिन यूनियन बोर्ड के प्रेसिडेंट की क्षमता अति अल्प और सीमाबद्ध है। श्री श्री ठाकुर, यूनियन बोर्ड के प्रेसिडेंट पद की क्षमता कम और सीमाबद्ध हो सकती है, किंतु परमपिता की संतान और सेवक के रूप में तुम्हारी जो क्षमता है वह किंतु थोड़ी तथा सीमाबद्ध नहीं है। उसे जितना टानोगे उतना ही लंबी होगी। वह क्षमता तुम्हारे शरीर और मन के गठनानुसार सीमाबद्ध होने के बावजूद उस ससीमता में असीमता निहित है। इसीलिए यदि ठीक से चलो तो तुम्हारी वृद्धि का पथ कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा देख नहीं पाओगे। तुम यूनियन बोर्ड का मेंबर बनो या नहीं बनो, किंतु तुम्हारे निकट मेरा यही आवेदन है। आजकल युद्ध की अवस्था अच्छी नहीं है। कितने दिनों में यह मिटेगा कहा नहीं जा सकता है। हमारी देश की खाद्य परिस्थिति दिन ब दिन जटिल होती जा रही है। आजकल देश में रुपए सस्ते हो गए हैं, किंतु रुपए खाकर मनुष्य तो जीवन नहीं बचा सकता है। बचने के लिए पेट में दाना पानी चाहिए। युद्ध के बाद ऐसा समय आ सकता है जब एक मुट्ठी रुपए के बदले एक मुट्ठी चावल भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, ऐसी अवस्था करो जिससे हर व्यक्ति कृषि पर नजर रखे। जमीन का एक टुकड़ा भी यूं ही पड़ा न रहे। जो जमीन जितने लायक नहीं है उसको भी उर्वरा बनाना होगा, जिससे उसमें कुछ उपजे। ऐसी उसकी व्यवस्था करो। प्रथम इसके लिए अधिक रुपए की जरूरत पड़ेगी, पर भविष्य में वह आय ही बढ़ाएगा। अपने इलाके में तुम कम से कम ऐसा करो। मैं 1 वर्ष से इस बात को सबों से कहता आ रहा हूँ। मेरे हाथ में तो और कुछ नहीं है, जिसको निकट पाता हूँ उसे ही कहता हूँ। सभी की ओर दृष्टि दौड़ाते हुए तुम सभी से कह रहा हूँ, तुम लोग इस काम में ढिलाई न करो। हमारे यहाँ आसपास में कुछ जगहों पर अच्छी तथा ऊसर जमीन खरीदी गई है तथा खरीदी जा रही है, पर उन सबको काम में लाने के लिए उनके कृषकों की जरूरत है। निवारण ने कहा है कि वह शेरपुर से हेहा क्षत्रिय भेज देगा। यदि लोग जुट जाए तो किसी तरह कामकाज आरंभ कर दिया जा सकता है। इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है, प्रचुर रुपए भी लगेंगे। इतने परिवारों को बसाने की व्यवस्था करना आसान बात नहीं है। घर बाड़ी, जगह जमीन, अन्न वस्त्र, चिकित्सा यदि की व्यवस्था करनी है। सिर्फ पुरुषों को बसाना रहता तो आसान बात थी, किंतु स्त्री बच्चे जब सभी के घर पर रहेंगे तो उन लोगों का मन घर पर ही रहेगा। मौका पाते ही सभी घर दौड़ेंगे, काम नहीं होगा। हंसते हुए हमारे यहाँ के ऋत्विकों को देखते ही कि जिनके स्त्री बच्चे यहाँ रहते हैं वे कॉन्फ्रेंस में काम ही अनुपस्थित रहते हैं। अनुपस्थित रहने की बात तो दूर की ठहरी, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉन्फ्रेंस आरंभ होने के बहुत पहले आ जाते हैं और कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद दिनों के बाद भी बाहर जाना नहीं चाहते। यदि कोई पूछता है तो झट कह देते हैं, ऑफिस से इष्टवृत्ति डिफॉल्टर लिस्ट, इष्टवृत्ति जो नियमित नहीं करते हैं उसकी तालिका तैयार कर रहा हूँ। वह पास में रहेगी तो काम में सुविधा होगी। इसलिए यहाँ देर भी हो जाए तो बाद में काम ही बनेगा। इस तरह टाल मटोल करते हैं। उसके बाद जब स्त्री उन पर दबाव डालती है, यहाँ बैठे हुए हो
घर संसार में कितना अभाव है, बाहर जाने पर 2-4 रुपए संग्रह करके भी भेज सकते हो। तब कहीं जाकर वह धीरे-धीरे मोटरी-गठरी बाँधता है। इसी तरह वे बेमन से चलने के लिए तैयार हो जाता है। श्री श्री ठाकुर ने यह अभिनय करके दिखाया। सभी श्री श्री ठाकुर के अभिनय को देखकर खुशी के मारे लोटपोट हो गए। श्री श्री ठाकुर ने रहस्य करके कहा, हंसने से क्या होगा, बात तो यही है। और देखो, एक काम और भी कर सकते हो। कृषि कार्य में उत्साहित करने के लिए बीच-बीच में छोटे-छोटे इलाकों में एग्रीकल्चर एग्जीबिशन, कृषि प्रदर्शनी की व्यवस्था कर सको तो और भी अच्छा होगा। छोटे-छोटे इलाकों में एग्जीबिशन करने के लिए इसीलिए कहता हूँ कि एक दूसरे के साथ जान-पहचान होगी। हिमायतपुर का एक कृषक यदि यह देखता सुनता है कि छातन ग्राम में कृषक ने अमुक-अमुक चीज़ें उपजाई है, तो उनके मन में भी इससे एक आशा विश्वास का संचार हो सकता है कि यदि वे चेष्टा करेंगे तो उनसे भी संभव हो सकता है। कृषि में विशेष कृतित्व का जो परिचय देंगे, उनको पुरस्कार देना चाहिए। कृतित्व का यह अर्थ नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए कोई चीज़ उपजाई है। कोई व्यक्ति खूब खाद देकर, खूब यत्न कर आधा मन का कोंडा उपजा सकता है। यदि कृतित्व का वही मापदंड रखोगे, तो उससे साधारण व्यक्ति उपकृत नहीं होंगे। कितनी बड़ी चीज़ें अच्छी तरह उपजाई जाए, यह तो चेष्टा करनी ही है। साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि हर तरह से संगति रखकर किसने कितनी लाभजनक कृषि की, कितने कम लागत और कम जमीन में थोड़े समय में कितने अधिक परिमाण में विभिन्न तरह की चीजें उपजाई। प्रदर्शनी स्थल पर स्थानीय लोगों की एक सभा बुलाकर उनकी अच्छे कृषियों को संबंध में वक्तृता देनी चाहिए कि उन्होंने किन किन चीजों को भली भांति कैसे उपजाया। यदि इन सभी मामलों में सरकारी सहायता मिले तो और भी ठीक है। यदि सहायता नहीं भी मिले तो भी संबंधक देकर स्थानीय और आसपास के ग्राम के मुखिया या प्रधान एवं विशिष्ट व्यक्तियों का सहयोग लेकर प्रदर्शनी करनी चाहिए। सभी एप्रिसिएशन प्रशंसा चाहते हैं। जो कर्मठ कृषक हैं, वे यदि आदर पाते हैं तो निश्चय ही वे उत्साहित होंगे। इसके अलावा उन लोगों का सम्मान देखकर और भी 10 व्यक्ति कृतित्व अर्जन करने की चेष्टा करेंगे। मनुष्य को पुरस्कृत करते समय और भी एक दिशा पर नजर रखने की जरूरत है। वह यह है कि किसने परिवेश को लेकर कृषि में कितना उन्नति दिखाई। उससे आत्मकेंद्रित सर्वत्र प्रतियोगिता के बजाय सपरिवेश समवायी प्रतियोगिता का सूत्रपात होगा। हर मामले में इस भाव को लाना होगा। उससे सोशल रन सामाजिक गति टुवर्ड्स एवोल्यूशन विवर्तन की दिशा में जाएगा। जय गुरु। जय गुरु। बगुड़ारू से भाई जनक जो आसथिले काली आमे पढ़ुले से गोटे यूनियन बोर्ड रे मेंबरशिप इलेक्शन रे लड़िया चाहूले। श्री श्री ठाकुर पाखे से निवेदन रखिले। आ श्री श्री ठाकुर किभली भाव जे गोटे पॉलिटिशियन बा गोटे लीडर हवा दरकार। आ पूर्व भी किसी कथा भी रखिथिले जे मोर जदि संतान हो मते ठीक ठीक मानु था भल पाऊ था ताले कौन सी इलेक्शन रे जतले ठिया हबो ताले बुझी रखी चलबू लोकंकर चाहिदाटा तो प्रति अच्छी कि ना। आ जदि से सब प्लानिंग करी
ଜିତୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଉ ଯଦି ହାରିଯାଉ ଖାଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ମୋତେ ଅପମାନଜନକ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ବା ଇନସଲ୍ଟ ଲାଗେ। କାଲି ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ନେତାର, ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନର କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ ହେବା ଦରକାର। ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ କୌଣସି ପଦବୀକୁ ଯିବା ନ ଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ। ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେମିତି ନିବାରଣ ହୁଏ, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଯାହା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥିଲେ, ତାର କେମିତି ସକଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କାଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ନେଇକରି କେମିତି ଭଲରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ କଥାଟା କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ପଲିଟିକ୍ସଟା ବି ମଝିରେ କାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉର୍ଜୀବାଣୀ କହିଥିଲେ, ସେମିତି ଏ ଯୁଗରେ ଚଳିବାଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ବିଷୟରେ ବି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କାଲି ଆଲୋଚନା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ରାଜନୀତି ମାନେ ହେଉଛି ପୁରଣ ନୀତି, ପାଳନ ନୀତି। ତ ଲୋକଙ୍କର ହେବା, ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାରୀ ହେବା, ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଅନାଟନକୁ ଦୂର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପୂରଣ ପୋଷଣ କରିବା, ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଲିଟିକ୍ସ ବା ରାଜନୀତିର ଅର୍ଥ କହି ବୁଝେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କାମ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ, मैं उसी भाव से काम करने की चेष्टा करूँगा, किंतु लेकिन यूनियन बोर्ड के प्रेसिडेंट की क्षमता अति अल्प और सीमाबद्ध है। तेणु से भाई जनक डरी जाइछन्ति जे ठाकुरंकर एत बड़ जो महान आशा तांको पूरण केन करिवि, तादे तो सीमित मात्र अधिकार, तादे विभिन्न प्रकार प्रेसर भी थाए। तेणु यही कथा ठाकुर पाखे श्री ठाकुर पाखे से आउ थे निवेदन करछन्ति। तापर श्री ठाकुर किभଳି भाବରେ विस्तृत भाव बुझेइछन्ति, प्रेरणा देइछन्ति केमिति करि हबो जे प्रत्येकटी क्षेत्र रे जे तमे गोटे प्रेसिडेंट कि पॉलिटिशियन हवा पूर्व श्री ठाकुर तांको कहिछन्ति ता पूर्व तमर आउ गोटे परिचय अछि। से परिचयटा कौन ना, से परिचयटा हला तमे परम पिताको संतान। तेणु ये बड़ परिचय, से परिचय को नहीं श्री ठाकुर कहले जीवापाई, सेटा तो गोटे उपाधि, किंतु ता पूर्व बड़ परिचय होची परम पिताको संतान आ लोक सेवक। यही रूप में श्री ठाकुर तुम सीमाबद्ध हुअनी, तुम किसी लिमिट ना, तुम अनंत काम कर तुम कर कौन अंत रहा, तुम ये सीमाबद्ध हुअनी। कौन चाकरी हो, कौन प्रेसिडेंट हो कि कौन छोट मोट एमएलए हो, एमपी हो, जहाँ भी हो, से सीमाबद्ध न हो तुमको भाविया पड़ो जे मुझे परम पिता संतान। आउ यही भाव भाविक काम करने हुए कि जदि भाई आज आलोचना रखते मो लास्ट को कहते भल हाँ। विकास जयगुरु भाई। हाँ कौन जयगुरु ने आज सुंदर प्रसंग अच्छी। यही प्रसंग श्री ठाकुर काली प्रसंग आम पढ़ुलु किभली भाव गोटे पॉलिटिशियन बा गोटे नेतार चरित्र हम बा गोटे नेतृत्व स्थानीय लोकर चरित्र हम, ता सहित जोटा काली कहूली जे टू सर्व द सोसाइटी विदाउट एनी एजेंडा। आमर काली दादर सत्संग भवन जाइए, राजुदा जो सत्संग असिस्टेंट सेक्रेटरी से उपस्थित थिले, सुंदर कथा से आलोचना करथुले सत्संग रे जे आमे माने समस्ते ब्लेस्ड सोल माने आश्रित बा आशीर्वाद पुष्ट आत्मा सहित आमे माने चुजेन सोल मध्य माने निर्वाचित होइछु आमे श्री ठाकुर को कार्य करिया पई। तो आमे माने चुजेन सोल। तो यही सेठी कथाटी से बगुड़ा भाई जतले श्री ठाकुर को पचारछन्ती, सेठी श्री ठाकुर कहछन्ती जे
सीमाबद्ध हो सकता है। यूनियन बोर्ड के प्रेसिडेंट पद की क्षमता कम और सीमाबद्ध हो सकता है, किंतु परमपिता की संतान और सेवक के रूप में तुम्हारी जो क्षमता है वो किंतु थोड़ा तथा सीमाबद्ध नहीं है। ସେଇ କଥାଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସମାଜ ପ୍ରତି, ସେଟା ଆମର ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ଯେତେ ବଢ଼ିବ ସେତେ ବୁଝିପାରିବୁ। ତ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ କଥାଟି ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯେ ଆମେ ହେଉଛି ଚୁଜେନ୍ ସଲ୍, ଆମେ ବଛା ହେଇକି ଆସିଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ କଥା ଏଠି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପରମ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଆମଙ୍କର କିଛି ସୀମାବଦ୍ଧ ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସେଇ କୃଷିର କଥାଟାକୁ ସେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ଆପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୋସାଇଟିଟାକୁ ଯଦି ଆପଲିଫ୍ଟ କରାଯିବ, କାହିଁକି ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସୁନାର ଚିଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଉଥିଲା ଭାରତ ସୋନେ କି ଚିଡ଼ିଆ ହେ, ତାର ଗୋଟେ ହିଁ କାରଣ ଥିଲା ତାର ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସିନେସ୍। ସେ ତାର କୃଷି ଆଉ ତାର ହାତରେ ଲୁଗା ବୁଣା, ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ସେ ନିଜେ ହିଁ ବନାଉଥିଲା, ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସେସ୍ ହେଉଥିଲା ସେଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଆସିଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ବା ମୁଗଲ ଶାସନ ପରେ ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରଟା ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ସେଥିପାଇଁ ହାହାକାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ दिने आजकल युद्ध की अवस्था अच्छी नहीं है, कितने दिनों में यह मिटेगा कोई नहीं कह सकता। हमारे देश की खाद्य परिस्थिति दिन ब दिन जटिल होता जा रहा है। आजकल देश में रुपए सस्ते हो गए हैं, किंतु रुपए खाकर मनुष्य तो जीवन नहीं बचा सकता है। बचने के लिए पेट में दाना पानी चाहिए। युद्ध के बाद ऐसा समय आ सकता है जब एक मुट्ठी रुपए के बदले एक मुट्ठी रुपए के बदले एक मुट्ठी चावल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे व्यवस्था करो जिससे हर व्यक्ति कृषि पर नजर रखे। जमीन का एक टुकड़ा भी यहाँ यूं ही पड़ा ना रहे। जो जमीन जितना लायक नहीं है उसको भी उर्वर बनाना होगा, जिससे उसमें कुछ उपजे। माने आज सरकार भी मथा माने बुली जाउची, घूमी जाउची। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେଉଁ କଥାଟା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ, ଆମେ ଏଠି ବୋଧେ ପଢ଼ୁଛୁ 1940-42 ସମୟର କଥା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ श्री ठाकुर जो आह्वान देते जे जमीन की एक टुकड़ा भी जैसे ना बचे, से छोट छोट जगार भी जमी चाष हो। कहीं आमर देश कृषि प्रधान देश। आजिर भी परिस्थिति देखिथिबे, मु जेहेतु माने गाँव परिवेशटा को देखे, आज चाषटा गोटे प्रकार माने इमोशनल एंगेजमेंट हो जाइए। गोटे वैषयिक भाव में सेटा चाष करा जाय पारु नाही। माने हाँ जमी अच्छी, चाष न कले गोटे घरर परंपरा गोटे चाषर, आटा को वर्ष गोटे थरे चाष न कले कि आग्रह ना चाष को लेकर लोकंर। बहुत समय जमी पड़िया भी रोचे, बहुत समय लोक माने एत ध्यान दौना चाष पत्र को। चाउल किणिकी पछे खाई दौरान विभिन्न प्रकार कंट्रोल चाउल, किंतु चाष प्रति एत ध्यान देना। तो परिस्थितिटा से खराब जे जोटा बेस कृषि प्रधान देश हिसाब से आमर सेटा है नहीं। तो से कथाटा श्री ठाकुर कहते जे एठी जदि चाषटा जदि न करा जीवो, ताले मुठे रुपया देले भी मुठे चाउल मिलबनी। आज देखिए बहुत प्रकार जो समस्या आसूची, जोटे देखिए फेस कर टाउन रे रही आज परिया पत्र एत गाँ लोक से असुविधा भोगती। काली माँ कहते जे आम घरे बाड़ी रे कुंदरीटा बाहर, जह्नीटा बाहर, आउ विभिन्न प्रकार शाग बाहर। जदि 15 दिन भी परिवा किणा न जीव बजार रू, ताले किसी असुविधा हेनी घरे खाई चलिया। आउ जहाँ टिके माने तेल सौदा ये सब जिनस जदि किणा जीव, तेल हलदी लुण, आ बाकी 15 दिन कौन
ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଘର ବାଡ଼ି ଶାଗରୁ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଘରରେ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଲଗାଯାଏ, ଇଏ ଲଗାଯାଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମଣିଷକୁ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସ କରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ନ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଯଦି ମଣିଷ ମାର୍କେଟରେ କିଣିବା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପରିବେଶର ସିଚୁଏସନଟା ବି ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ କମିଯାଇଛି କୃଷି ପ୍ରତି, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଭାବେ ବଢ଼ାଯିବ, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ प्रथम तो जमीन तैयार करना पड़ेगा। जमीन जोतने लायक नहीं है, जिसको उर्वर बनाना होगा, जिससे उसमें कुछ उपजे, ऐसी उसकी अवस्था करो। प्रथम उसके लिए अधिक रुपए की जरूरत पड़ेगी, पर भविष्य में वो आय ही बढ़ाएगा। अपने इलाके में तुम कम से कम ऐसा करो। मैं 1 वर्ष से इस बात को सबों से कहता आ रहा हूँ। मेरे हाथ में तो और कुछ नहीं है, जिसको निकट पाता हूँ उसी से कहता हूँ। तुम लोग इस काम को ढिलाई ना करो। हमारे यहाँ आसपास में कुछ जगहों पर अच्छी तथा उसर जमीन खरीदी गई है तथा खरीदी जा रही है, पर उन सबको काम में लाने के लिए उनकी कृषकों की जरूरत है, अनेक कृषकों की जरूरत है। निवारण ने कहा है कि वो शेरपुर से हयो शिक्षयित्री हयो क्षत्रिय भेज देगा। सॉरी, हयो क्षत्रिय भेज देगा। यदि लोग जुट जाएं तो किसी तरह काम काज आरंभ कर दिया जा सकता है। इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है, प्रचुर रुपए भी लगेंगे। इतने परिवारों को बसाने की अवस्था करना पड़ेगा। ये श्री ठाकुर कहते जे माने जो स्टेप गुड़ा नापी पड़ो कृषि को ये करने, कहीं प्रथम से सत्संगर माने कर्म ये गुड़ा जो स्थापन होती जो लोक आसिक सत्संग रोचंती, सेठी विभिन्न प्रकार माने परिवार नहीं कि रहा भर देखिए खर्च पानी विभिन्न प्रकार लगुच, प्रत्येक दिन शह शह लोक खाऊँ। जदि से व्यवस्था जदि से निजे जदि न करा से तो कई नथिले सत्संग आसिक कई तान दब चारिटी दब आज जो होता आ सत्संग श्री ठाकुर जो आरंभ करते माने गोटे छोट निज घर ठू सी आरंभ करते, कहीं एमती परिस्थिति थिला। श्री ठाकुर पाखे जो सत्संग लोक आसिक बसी कथा शुणुले, माने माता मनमोहिनी देवी माने श्री ठाकुर माँ सी निजे रोषे करके सब दौले, कहीं सत्संगर अधिवेशनटा प्रथम से आरंभ करते जो हजूर महाराज दीक्षा चलता गुरु भाव नहीं लोक चलते, से लोक आसती श्री ठाकुर पाखे कथा शुणती शुणती आते पैसा माने न था खायापी घर पर। जो माँ व्यस्त होती एत लोक अच्छा खावा समय होगा कहीं उठिकी जाऊना आ श्री ठाकुर सामने तो समस्त बसिक गपियार व्यस्त था, माने गप शुणवे श्री ठाकुर आलोचना शुणवे, किंतु कहीं उठिकी जाती से खावा समय होगा। आउ जदि लोक भी श्री ठाकुर देखो लोकपाली जिनसटा श्री माँ भितर भी माने थिला जे आसिले तो किसी ना कि तो खाया देवाई पड़ो। आउ माँ ठाकुराणी बोली श्री माता मनमोहन देवी को डाकती, आ समस्ते आसी तो था माँ को पाखक किंतु शुणती ठाकुर पाखे बसिक आलोचना। तो से खावा समय चाउल मुठाई न था, माँ जो कहती जे कौन करेंगे ठाकुर जी नहीं, से समय गोटे प्रसंग शुणी जे माँ जो व्यस्त होती चाउल ना कौन रोषे कर कथा माँ को व्यस्तता शुणिकी जड़े आसी भाई कहीदे, अरे माँ ठाकुर माँ कहते चाउल ना घरे। ठाकुर से कहते कौन अच्छी ये छपरटा बिकिदे। किसी दिन पूर्व गोटे छपर पड़ी एजबेस्टस गोटे पड़ी आ जोटा कि श्री ठाकुर कहते यहाँ को बिकिदे। आउ से कथा शुणिकी पुणी श्री ठाकुर कथाटा शुणिकी सी पुणी जाकि से भाई माँ को पाखे कही, माँ कहते तार किसी ना से बिक्री करदेव। तो ये परिस्थिति सत्संग थिला से समय गोटे घर परिवार ही आरंभ होगी आज सत्संग आसिक प्रत्येक दिन शह शह हजार हजार लोक खाऊले। से जिनसटा को जो व्यवस्था करने श्री ठाकुर ठीक कहते कि भाव में जब चाषटा को जब न कर भात रोजगारटा जब न कराए आउ ये चलवा भी कष्टकर हो। श्री ठाकुर ये कहते बहुत लोक
ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ଯଦି କେବଳ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରିବାର ନେଇକି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ତ ପରିବାର ନେଇକି ରହିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ କ'ଣ ଯେ ମୋ ପରିବାରଟା କେମିତି ଖାଇବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ପରିବାର ସେତେବେଳେ ତ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକ ବି ସେଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଇଏ ଦେବ, କାହିଁକିନା ସେ ଲୋକଟା ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଥାରେ ନେଇକି ଚାଲିବା ବି ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବନି, ମାନେ କଷ୍ଟ ଇଏ ହେବ, କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଗଲାବେଳକୁ ପୁଣି ଘର ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିଦେବେ ଏଟା ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ। ଯେମିତି ନନିଦାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ନନିଦା ସବୁବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାରେ ଥାନ୍ତି, ଘରକୁ ଗଲେ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାନା ମୁଠେ ନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ମନା ଆଉ କରୁଛି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇବାର ପୁଅ ସେମିତି ଇଏ ଝିଅ ନାହିଁ, ବଡ କେଉଁଠି ଝିଅ ଟିକେ ଯଦି ଡାଲି ପାଣି ଯଦି ମିଳିଲା ପଚାରିବା ଯୋଉ ସେ ତମେ ସମୟରେ ତମେ ବଡ ଝିଅ ପରିସ୍ଥିତି କଥା କହୁଛ ସେଇଭଳିଆ। ସାନ ଝିଅ କଥା ଆଉ କହୁଛ? ମାଙ୍କର ତମ ସେବା ଝିଅ କରୁ ତ କରୁ କାମ ନନିଦାଙ୍କର କରୁନଥିବ ତାପରେ ଘରେ ନାଇଁ ଯଦି ନଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିପାରୁନି। ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଛି, ଦିନେ ଆସିକି ଜମିଦାର ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଫାଉଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଟା ତ ନନିଦାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଟା ଘଟିଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟାରୁ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଜଣେ ଜମିଦାର ଆସିଥିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ବାଟରେ ସିଏ ନନିଦାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଠାକୁର ଇସାରା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯଦି ସେଇ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ ତ ସେଇ କୃଷିର କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ ଆଉ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଉତ୍ସାହ କରାଯିବ, এই ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଏକ୍ଜିବିସନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ अरे देखो एक काम और भी कर सकते हैं, कृषि कार्य में उत्साहित करने के लिए बीच बीच में छोटे छोटे इलाकों में एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन कृषि प्रदर्शनी की व्यवस्था कर सकते तो और भी अच्छा लगा होगा। छोटे छोटे इलाकों में एग्जीबिशन करने के लिए इसीलिए कहता हूँ कि एक दूसरे के साथ जान पहचान होगी। हिमायतपुर का एक कृषक यदि यह देखता सुनता है कि छातन ग्राम का कृषक ने अमुक अमुक चीज़ों उपजाई है तो उनके मन में भी इससे एक आशा विश्वास का संचार हो सकता है। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନୀତି ଆୟୋଗ ଆସିଲା ପରେ 2018ରେ ମାନେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ, ସେଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ ନୀତି ଆୟୋଗ 2018ରେ ଯେ ଏସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଯାଏ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୁଲରେ, ଯେ ତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ବା ଆୱାରନେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେମିତି ଯେ ଓପନ୍ ଡିସ୍ପେକ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଖୋଲାରେ ଶୌଚାଳୟ ଯେଉଁଟାକୁ ଆସିଲା ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ বা କ୍ଲିନିନେସ୍ ହେଇଯାଉ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ କିଏ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିପାରୁଛି, ଯେଉଁ MSP ଲାଗୁଛି ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନେଇକି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାର ନାଁ ହେଉଛି ଏସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେଉଁ ସମୟରେ କହିଥିଲେ 1942ରେ, କିନ୍ତୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ସେଟା କରିଛି, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବି ହେଇନି। 112ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ଆୟୋଗକୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଇ ପାରିଛି, ମାନେ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟରେ ତ ତେଣୁକରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ସେଲ୍ଫଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରାହେଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଏ। ଏଇ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆୱାରନେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଇଏ କରିବା, ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଏସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପାର୍ଟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭରି ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଭିତରେ, ସେମାନେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱତଃ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ସେଟାକୁ ସେ କରନ୍ତି, ଯେ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରିପାରିବ ହେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ପଲିସିକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିକି ଭଲ କି ଭାବରେ କାମଟାକୁ ନେଇକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ, ତାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୃଷି ବିଷୟରେ ସେଇ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଏକ୍ଜିବିସନ ଏସବୁ କରିକି କୃଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଭରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିବ ଯେ ମୁଁ ବି ପାଇବି, ମୁଁ ବି ଚାଷରେ ଜମିରେ କରିବି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନଲେଜ ମାନେ କରିଦେଇ ପାରିବ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢେଇକି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁତ ସମୟରେ ବଞ୍ଜର ଜମିରେ ଚାଷ ହଉନଥିବ ତାଙ୍କୁ
କହୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ଧାନଟା ଏଇଟା ଲଗା ସେଇଟା ଇଏ କରିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଶୁଣିଥିଲି, ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଗୋଟେ ଜମିଟା ଥାଏ, କିଛି ସେଥିରେ ଚାଷ ହେଉନଥାଏ, ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଖରାପ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆମର ସେ ଚାଉଳଟାର ନାଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବୋଧେ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ବୋଧେ ସେଟାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭୋଗ ଲାଗେ, ସେଇଟା ରାଜଭୋଗ ନା ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଉଳ, ସେଇଟାକୁ କହିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜମିରେ ତାର ଏଭଳିଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଠି କେବେ ଚାଷ ହବନି, ସେଠି ଚାଷ କଲେ ବି ସେଠି କିଛି ମାନେ ଉପୁଜିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜମି ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରାହେଇଛି, ତାର ଏତେ ଭ୍ୟାଲୁ ବଢ଼ିଛି, ସେ ଏତେ ସେ ଧାନଟା ହେଇଛି। ପରେ ସେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲେ, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେ ମାନେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରାଇସ୍ ଡିଲର ବନିଥିଲେ। ମାନେ ଏତେ ଚାଷରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଖଣ୍ଡେ ଜମି ଥିଲା, ତାପରେ ଜମି ସେ ନିଜେ କରି ଧାନ ଚାଷ କରି ଇଏ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ଅଛି କୋଉ ଜମିରେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଇଏ କଲେ, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହତାଶ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଏ, କରେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ସେମାନେ ଚାଷ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଆଜି କୃଷକର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମର ଆଜି ଦେଖିବେ, ଆଜି ସବୁବେଳେ ନାରା ଲଗା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କାହିଁ ଦେଉନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କାହିଁ ଦେଉନି। ଚାକିରିକୁ ନେଇକି ସରକାର ତିଆରି କରାହେଉଛି, ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ବି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତ ସେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନଥିଲା, ଲୋକ ସେଇ ଚାଷ କରିକି ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଥିଲେ, ଚାଷ କରିକି ନିଜର ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଯାହା ବି ସେ ଚାଳ ଛପର ଘର ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଘର ତ ତିଆରି କରିକି ରହୁଥିଲେ ନା। ବାହାଘର ସୁଧ ଘର ସବୁ କିଛି ସେ ଚାଷ କରିକି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଷ କରିକି ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ ଯେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କରିପାରିବି। ଚାଷ ଲୋକଟା ଆଜି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଚାକିରି କରିଯାଏ, ମୋ ବାପା ଯଦି ଚାଷ କରୁଛି, ସେ ଭାବୁଛି ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଯାଉ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଏଜ୍ରେ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମୋର ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ ମୋର କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ ଯଦି ମୋର ଆକସ୍ମିକ ହୁଏ, ସେଇଟା ଉଠାଇ ପାରିବିନି। ତ ଚାଷକୁ ମାନେ ଏଜ୍ ଏ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଏଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିନୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ବିକଶିତ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପର ପର୍ସନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ବି ବହୁତ ଅଧିକ। ଆମର ଯେହେତୁ ସିଟିଜେନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ, ପର ପର୍ସନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ବି ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ସେମାନେ ଚାଷ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସିନାରୀ ୟୁଜ୍ କରିକି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ଏଇ ଆଜି ଆମର ଆସିଛି ହେଉଛି ବଜେଟ୍ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର, କୃଷି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ସେମିତି ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ବିଧାନସଭାର, ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାର ଦିଟା ସରକାର ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଦିନ ଯେ ଶାସନ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଇରିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ, ଯେଉଁ ଜଳସେଚନର ସିଷ୍ଟମଟାକୁ କାହିଁକି ଇଏ କରାହେବନି। ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏତେ ନଦୀ ଥାଇକି ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ ଆଉ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇପାରୁନି। ଏଇ ବନ୍ୟା ହେଲେ ପୁଣି 15 ଦିନ ବୁଡ଼ିକି ରହିବ, ପାଣି ନାହିଁ, ଗଛ ଛୁଣି ବୋରୱେଲ ପକେଇକି ଏବେ ପାଣି ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଆମ ନିଜ ଘରର କଥା କହୁଛି, 50 ଟଙ୍କା ଏବେ ମାନେ ଘଣ୍ଟା 50 ଟଙ୍କା ଇଏରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସିଜନାଲର ଯେଉଁ ସିପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇରେ ସିନା ଏଠି ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଡ୍ୟାମ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଠି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଚାଷ ହେବ। ସେଠି ଏବେ ସମରସେଲରୁ ପାଣି ବାହାର କରିକି ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଚାଷଟା ପୁଣି ହେବ, ପୁଣି ଚାଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଥିବ, ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆସିଯିବ, ବନ୍ୟା ପାଣି ଡୁବିକି ରହିବ ବିଲରେ, କାହିଁକିନା ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବନା ହେଇନି ଯେ ପାଣିଟାକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ଆଉ ବିଲରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ରହିବ, ସେ ଗଛ ପଚିଯାଏ। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଚାଷର କୁହନ୍ତି ନା, ଚାଷୀର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ଆଉ ସାହସ କରେ ନିଜେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ତାକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ସମାଧାନ ନ କରାଯିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛି, କରୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯେ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ। ମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି କୃଷି ପ୍ରଧାନ, ଏତ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ସେଇଟା କୃଷିଟା ଟିକେ ଅଧିକ। ତ ସେଠୁ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ୱାର୍କର ଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ଆସିକି ମୁମ୍ବାଇ, ଗୁଜୁରାଟ, ଚେନ୍ନାଇ, ଯେଉଁଥିରେ ଟିକେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେଇଟା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଭାରତ ପାଇଁ କେବଳ, କାହିଁକିନା ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ, ତ ଆମେ ଉଭୟ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର।
कैपिटालिस्टिक और सोशलिस्टिक दुईटा प्रकार अर्थव्यवस्था तो तेणुक आमर समस्त लोक कैपिटाल माने बिजनेस करती आमर जिते सिटीजन अच्छा से 4 to 5% कि लोक होती एलिट क्लास जोटा कहते हैं इंडस्ट्री बा बिजनेस करती आउ बाकी 80 to 90% जो लोक रही से माने विभिन्न प्रकार कृषि विभिन्न प्रकार छोट मोट व्यवसाय बा ये करके चलिया लोक तो से इंडस्ट्रीटा आम केवल सल्यूशन नुह समस्त लोक इंडस्ट्री करें कहीं आमर जनसंख्याटा ही अधिक जनसंख्या अधिक हेले जदि सब गुटे मेसीनारी भी हो सब जदि मेसीन हो तो लोक भी एनगेज हेबेनी लोक जदि एनगेज न हेबे कहीं एड बड़ डेमोग्राफिक कंट्री रे जदि पीपल को एनगेज न करा क्राइम भी बढ़िबो कहीं लोक खाली खाली बसिकी भी तार मूल्य एम्प्टी माइंड इज डेविल वर्कशॉप खाली खाली बसिकी भी ता मन में विभिन्न प्रकार ये हम ताकू जदि से भाई एनगेज न करा जाए से गोटे बालांस सिस्टम आना जाए आमर आमर पॉपुलेशन को देखिकी किंतु सेटा माने आज पर्यंत माने स्वाधीनतार 75-76 वर्ष पर भी आम ठीक भाव में इम्प्लीमेंट करूँ आउ जोटा कि श्री ठाकुर से समय कहीदे किभली भाव में एप्रिसिएसन देकी कृषिटा को आहरी बढ़ाई दि जाए पड़ो श्री ठाकुर लास्ट कहते हर मामले में इस भाव को लाना होगा इससे सोशल रन एंड टुवर्ड्स इवोल्यूशन की विषय में काली सेटा कहते जो राजुदा जे आमर एज ए सत्संगी 3टा जिनस श्री ठाकुर आमको देइचंती जे आइडियल इंडिविजुअल आउ एनवायरनमेंट ए 3टा भितर कोऑर्डिनेशन करके हमको बंचिया पड़ो कहीं आउ सेटा जदि आम न करूँ आम साधारण मनीष भाव में जब बंचिलु ताले जो चोजेन सोल कथा श्री ठाकुर कहते से किंतु आम जीवन जो सार्थक हेनी कहीं समस्ते तो से भाया बचुं कि श्री ठाकुर आमको निर्वाचित करके रखिंट आम मेन मेकिंग जो श्री ठाकुर प्रोजेक्ट माने यही शब्दटा से व्यवहार करते श्री ठाकुर को आसती जो पुरुषोत्तम से गोटे प्रोजेक्ट नहीं आसती गोटे मिशन नहीं आसती आ से मिशनटा आज कौन ना मेन मेकिंग बा मिशन आ से काम करने आमको से चूज कर तो आम जदि से भाव में सोसाइटी बा एनवायरनमेंट रो दायित्व न नब आइडियाल को धरिकी आइडियाल हिसाब रे तो आम श्री ठाकुर जो यही समय जो लोक पाखे पहुँचे जो उपभोग करने कथा से भी करें आउ समाज भी परिवेश भी आम वंचित रोटा कि आमर पार्ट ऑफ आमर सर्वाइवल तो सेटा ही हम आलोचना ये रखी आउ भाई मैंने अच्छा आलोचना जय गुरु। जय गुरु समस्त जय गुरु विकास भाई बहुत विस्तृत भाव में आलोचना रखिले सब गुड़ा पॉइंट को टच कर किछिटा गोटे दिटा पॉइंट अच्छी से राजुदा कथा कहले काले मुझे अनुपस्थित थी सत्संग भल लगे शुणिकी राजुदा कथा सब पॉइंट गुड़ा कहते ये नुआ नुआ लोक आ जोड़ी होना मुझे देखिली जो मैंने दिने अधे कंटिन्यूटा रहुने ये आज मु मनोरंजन भाई की खोजुली कॉल भी 2-3 थर कली किंतु से कहते काली किसी आलोचना आज रखा तो श्री ठाकुर पाखे से अक्षमता देखी जे मु गोटे यूनियन प्रेसिडेंटल लीडर हिसाब से मोर जो क्षमताटा से क्षमताटा बहुत सीमित आ से सीमित क्षमता भितर मु बा कौन करें यहीटा थिला तांकर श्री ठाकुर पाखे कथा कहीं श्री ठाकुर कथा शुणी से तो भावाहित होती निश्चित भाव में किंतु तांकर हाथ गोड़ बंधा थिला भले लगुच किंतु श्री ठाकुर से रही जाए कहते तुम परम पिता संतान तुमर कार्य कर बहुत किछि सीमाबद्ध सीमा नाही बहुत किछि तुम मैंने करि ये कथा से कहते श्री ठाकुर प्रेरणादायक कथा शुणिले आश्चर्य भी लगे
କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଚାଷବାସ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଥିଲେ ୟୁନିୟନ ବୋର୍ଡରେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ। କାଲି ଇଲେକ୍ସନ ପଲିଟିସିଆନର କ'ଣ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜିକା ଯୁଗ ପାଇଁ, ସେଟା ଆମେ କାଲି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନର ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ଯିଏ ଲୋକ, ଯୋଉଟା ବିକାଶ ଏବେ କହୁଥିଲେ ସୃଜନଶୀଳ, ତାର କୌଣସି ଲିମିଟ ନାହିଁ। ତାର କୌଣସି, ଆମମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା, ଏଇଟା ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ସାଇକେଲଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଅଛେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କ'ଣ କ'ଣ ଆଶାବାଦୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଞ୍ଜର ଜମି ବି ଖାଲି ପଡ଼ିବନି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା 1942 ମସିହାରେ, ଯୋଉଠିକି ରୁପିଆର ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ହେଇଛି, ଡଲାର ରେଟ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆଜି 84 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ସେ ସମୟରେ ଡଲାର ରେଟ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଜଣେ ବଡ଼ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ କେମିତି ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ହବ, ସଭ୍ୟତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର। ଆମେ ତ ୱାର ଦେଖିନେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ 2ଟା ୱାର ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାର, ଯୋଉଟା ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1, 2। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ହାତ ମୁଠା ପଇସା ଦେବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ମୁଠା ଚାଉଳ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଥିଲା। ଆଜି ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ପଇସାର ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଯୋଉଠି ତିଆରି ହେଲାଣି ତ ସର୍ପ ଗୁଣ୍ଡରୁ ପନିର, ଦେଖୁଥିବେ ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜରେ ଆସୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ପେଟ ବିମାରୀ, କିଡନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ହବାର କାରଣ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଏତେ ରୋଗ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିନଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ, ଏବେ ଯେତିକି ରୋଗ ଅଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡାଇବେଟିସ୍ କ'ଣ ଯେ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, ସବୁ 80-90ରେ ମରୁଥିଲେ, କି 60-75ରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଜଣା ବି ପଡୁନଥିଲା। ଏବେ ଘରେ ଘରେ ବିପି, ଡାଇବେଟିସ୍। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ। ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ମିଳୁନି, ଆଉ ଲୋକ ଚାଷବାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଭାଗ ଦେବା, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତମକୁ 50% ସେୟାରରେ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ସାର ୟୁରିଆ ମାରିକିରି ତାଙ୍କର ଆମଦାନୀଟା ବଢ଼େଇବେ, ନିଜର ଜମି ବୋଲି ଭାବିବେନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଭାଗ ଦେଇକି ବସିଲେ, ଚାଷୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ତାର ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି, କୃଷକର କ'ଣ, ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇବି ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ କି ବମ୍ବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦେଖା ହେଇଛି ସେୟା, ପରିବେଶରେ ବି ସେୟା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମଣିଷ ତ ଟଙ୍କା ଖାଇ ବଞ୍ଚିବନି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଘରଟି ଦରକାର, ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ଏତିକି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ ସେ ଯଦି ଚାଷ ନ କରେ, ବସ୍ତ୍ର ବି ମିଳିବନି, କପା ଚାଷ ନହେଲେ ତା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ପଲିଟିସିଆନ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଠିଆ ହେବେ, ବଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ନିରୁତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ତ କ୍ଷମତା, ସେ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଛି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଦିନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୃଷିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତଦାରଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଲିଟିସିଆନକୁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରୀତିକମାନଙ୍କ କତିରୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କର୍ମୀମାନଙ୍କ କତିରୁ, ରୀତିକ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଯାଜକ ବା ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର୍ମୀ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ପଲିଟିସିଆନ କହିଲେ, ଏଠି ଲୋକ ତୁ ବସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଲୋକ ରହିବେନି ଆଶ୍ରମରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାकुर कहते इतने परिवार को बसाने की व्यवस्था करना आसान बात नहीं है। घर बाड़ी, जगह जमीन, अन्न वस्त्र, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था करनी है। मेडिकल खोलिया पड़िबो, स्कूल खोलिया पड़िबो, घर द्वारा करिया पड़िबो, चाषबास करिया पड़िबो। देन लोक समाहित होई गोटे भल काम करिया पे एकत्रित हेबे, जोटा कि आश्रमर परिपन्न माने डेफिनेशन श्री ठाकुर रखिथिले। से भाई की कहउचंती सिर्फ पुरुष का वासना रहता है तो आसान बात थी, किंतु
स्त्री बच्चे जब सभी के घर घर पर रहेंगे तो उन लोग का मन घर घर पर ही रहेगा। आमे सब संसारी सन्यासी वार्डटा जोड़वाटा केते दूर यथार्थ मु जानी कि आमे समस्ते सन्यासी आ ठाकुर सेटा चाहिए संसारी हवा आ सन्यासी हवा एटा दीटा अलग जिनस। ठाकुर कहते संसार कले ही स्त्री पिला प्रति आसक्त हो मनीष पुरुष लोक साधारणतः से परिपोषण से जीवनटा बितेदब किंतु जीवन में इष्ट प्रमुख समस्ते करें। तार उदाहरण 1942 मसीह श्री ठाकुर कहते ये आश्रम रे कौटी पावना आश्रम कथा 1946 ठाकुर देवघर आसिले आ 42 कथा जे रीति कन्फरेन्स जो हुए जो मैंने ये स्त्री पिला छुआ नहीं घर द्वारा कि अच्छा से मैंने आसिक रीति कन्फरेन्स जॉइन करते ठाकुर नोटिस करते से समय देखु। तेणु आमे जो भावना से भाग्यवान मंदिर अच्छी जोटे से ईश्वर को काम करने श्री ठाकुर कहले भावटा थिबा दरकार। मंदिर भितर स्त्री पिला नहीं रही कि कन्फरेन्स अटेंड करना जो कन्फरेन्स रे ठाकुर किसी वक्तव्य रखती जीवन बचाई रीति मानू किसी निर्देश दिखती से समय भी उपस्थित रहती श्री ठाकुर ये कहते हमारे यहाँ के रीति को देखता है कि जिनके स्त्री बच्चे यहाँ रहते हैं वो कॉन्फ्रेंस में भी कम ही अनुपस्थित रहते हैं। आ गोटे उदाहरण दौरान जे ये रुहंती किंतु सी रीति कॉन्फ्रेंस किसी दिन पूर्व पलि आसती आठी रुहंती आ रीति कॉन्फ्रेंस हैला परे किछि दिन पर रहीकि जीवाई भी चेष्टा करते। तो यहीटा है दीटा भाव। बादलापुर मु केते दूर अच्छी दादर केते दूर अच्छी से इम्पोर्टाट नुह। मु देखी बादलापुर मंदिर एबे पानी पशिगला किंतु वर्किंग आमे केते दूर संभव जाकि बादलापुर जो मंदिर पाखे जो लोक मैंने अच्छा गुरु भाई मैंने जी किए जॉइन करते से दायित्व कौन जे मु मंदिर मो घर सफा करने सहित मंदिर जा देखे कहीं बाहर जो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर अच्छी कि 25 किलोमीटर दूर अच्छी से तो सकाळु आसिक से काम करी ऑफिस भी जाई परिबन कि मु ऑफिस आसला रात जाए कौन झाड़ू मार दिए कि सफासफी कर दिए कि पानी पशिले कचड़ा होता है सफासफी करे यहाँ मनीष साधारणतः भाव करें कि जो घर किणे बादलापुर पाखे से डेंगुरा बाड़े समस्त कहे मु घरटे नहीं ठाकुर सेवा करने बादलापुर घर किण कारण कहीं श्री ठाकुर सत्संग बिहार अच्छे मुझे टे कम कर प्रार्थना करी कि घरटी नहीं प्रतिष्ठा कर रहा मासक थरे भी जाएनि तार पाली हिसाब से जीव माने सेकेंड संडे हेल्ले सेकेंड संडे आसो बाकी दिन से जीवन किंतु मु देखी भुवनेश्वर मंदिर से अनादि बेहरा भाई जी अच्छा बीएसएनएल बहुत बड़ पोस्ट अच्छा सी कि आचार्य भवन राति 4 आसिक आचार्य मंडप पोछिकी निज हाथ में आठ धूप फूप दे ये करी माने प्रणाम करी सकाळु ऑफिस जाती सबुदिन 365 दिन। तेणु यही घर पाखे रहा पाखे रहा सेवा न करवा कथा न शुणा यहाँ साधारणतः भाव में होता है कि दूर लोकटी आम जो था सालेपुर कॉलेज कथा मोर मन पड़ुची आलोचना करू सेठू गोटे 10-12 किलोमीटर हम लेमाल मंदिर लेमाल तो प्रॉपर जगार है से 3 मणी जोड़ी तेणु से आम जार इन्स्पिरेशन हो धीर भाई से रीतिक थे से आमको इन्स्पायर करते आम जाऊँ ईश्वर काम करने से कथा ठाकुर कहते जे एत सहज कथा नुहे लोक गुड़ा को इष्ट पथरे मंगल पथरे नहीं जावा ये भी लोक थे भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते कि बहुत दूर थी लोक सी आसिक रहीकि करती परमूर्ति श्री ठाकुर आ गोटा कथा बड़ कथा कहते यहाँ मुझे काली पढ़ुली मुझे पूजनीय अविंदा और श्री श्री आचार्य देव केते वर्ष लगे जे श्री ठाकुर की इच्छा पूरण करने पूजनीय अविंदा लगी रही मु भावुनी ये जो पूजनीय अविंदा किसी करुँच आ जोटा कि ठाकुर इच्छा नाला आपड़ देखिए डीपी वर्क गोटे इष्टबुद्धि डिफल्टर अच्छी टैपटा
जो मैंने डिप्लोमा करन से मैंने जानिथिबे चिंता कले 1942 मसीह से बागुड़र भाईटी आछन तांकू कहउचंदी डिफल्टर विषय कहना मनीष डिफल्टर जेतल हुए ईश्वर ठारू से प्रभुतिर अधीन हुए आ ताकू सहजरे भाबरे गोटा नेता मंत्री ताकू सहजरे ठीक करि परिबेने बालुंगा पुअर डेफिनेशन होची एई डिफल्टर ठाकुर से ठाकुर से 1942 मसीह कहउचंदी जे ऑफिस से इष्टबुद्धि डिफल्टर लिस्ट जिष्टवती जो नियमित नहीं करते हैं उसको तालिका तैयार कर रहा हूँ 1942 मसीहार कथा आज केते 2024-2023 रे एटा स्टार्ट हला डिफल्टर लिस्ट केते वर्ष परे पूजनीय अबिंदा इट पढ़ी जानी तांकर जे प्रिय परमर अछंती ईश्वर को परिपूर्ण करबा एटा हला आचार्यंकर हला आचार्य हेले सीए जे इष्टंकर सबुड़ा जिनस को मानती आ चरित्रार्थ करती चलन भितर आनती तांकर सबुड़ा इच्छा को देखंतु से धीरे धीरे कोड ना कोड हम परिपालन कर बुझी पारना डिफल्टर लिस्ट ऊपर काम करिया माने श्री ठाकुर को खुशी करिया जे परिवेश रे इष्टबुद्धि दे पारुने 30 दिन ता पाखक जीवा ता सहित आलाप आलोचना करिबा काली एमती कथबार्ता हो काली गोटे छोट प्रोग्राम था अमीय भाई आसते आमे जगन्नाथ मंदिर रे आमर जड़े भाई आसते से कथबार्ता हो एमती मुझे टिके प्रसाद नौना विषय भित्तिक नहले मध्य उदाहरण दबार कारण मनीष सहित जो आप मिसबे से श्री ठाकुर कथा प्रति कतरे आप इंजेक्ट कर दे पारे जोटा विकास एवं कहते जे आइडियल इंडिविजुअल आउ एनवायरनमेंट कथा व्यक्तिगत जीवन रहिबो आदर्शवान जीवन रहिबो परिवेश प्रति काम करबा एटा तीनटा जदि न मेल हुए ताले मनुष्यर सुख शांति से रही परिबने असंभव अच्छा कहली ताकू डालमा खटा खीरी टी नहीं पड़ा बंची से कहला किए खाइबा को तामाने है आम घरे तो आज मटन चिकेन बुड़ूची से स्त्री छुआ आसीना मो बाध्य केवल आसी वर्किंग कमिटी मेम्बर बोले आउ जन पचारे से अवस्था 3 जन पचारे से अवस्था आम ने खाइबू कि राति तो गले आम मटन खाइबू चिकेन खाइबू कि छेड़ी ये खाइबू माछ खाइबू आ प्रसाद ने केमती हो मारा हो प्रसाद ये समस्या मैं कहली तुम मैंने ईश्वर माने गोटे वर्किंग कमिटी मेम्बर हो तुम नहीं चलवा कथा आम भाषा रे भल पाऊ ना तुम एमती शशि भाई तुम एमती कड़ा हेल्ले के मुझे काली स्त्री आगे से नलिन भाई कहते जड़े आम धीरे धीरे छाड़ू मुझे यहाँ भल प्रयास यहाँ भल प्रयास धीरे धीरे छाड़ू जो शब्दटा आप यूज कले भल एकात्र छाड़ पुणी आउ थे गोटे कौन विकृति सृष्टि होगला छाड़ धीरे धीरे किंतु छाड़ा प्रयास रख जे आम खुशी करूँ मुझे 5 दिन खाऊली आईष आज 2 दिन खाऊँ कहीं 5 दिन तक भोग दे खाऊँ से पियाज शुण न खाइले भी आहरी भल जो मैंने खाती से भाव करवा दरकार गोटे दिन खाऊँ किंतु जो दिन बुझीजी से गोटे दिन कौन ठाकुर मुझे उपवास रही जो संडेटा मुझे आईष खाइबी तब केमती खाइबी तेणु ये भाव में इष्ट प्रति जो टाणटा आप सृष्टि करेंगे जगन्नाथ प्रति कि सी बापा माँ प्रति कि सी ठाकुर अनुकूलचंद्र प्रति कि श्री रामकृष्ण परमहंस नहीं कि चैतन्य बाबू दीक्षा नहीं तो से क्षेत्र में आम मान को सजग हम परिवेश प्रति देखा पड़ो कौन सी कारण तुम ये केमती है आम तो खाऊ तुम कौन है मुझे कहली आम सब 99 कॉलेज दीक्षा नहीं जड़े भाई कहले जहाँ मुझे गोटे दीक्षा किंतु नेबी कौ दीक्षा हो कि मुझे दीक्षाटी नेबी जो आपण पाखे लोक मिसबे आपण मैंने जीवन विषय कहे जीवनटा के भल रहा जीवनटा केमती पारिवारिक जीवनटा व्यक्तिगत जीवनटा आदर्शवान जीवन कि परिवेश सहित केमती सामाजिक जीवनटा भल रहा
से क्षेत्र में लोक मैंने आपको मिलापी हे भल पाइबे जे लोकटा प्रति गले 10टा कथा शुणा मिलूँ जदि आप भान्तमासी कथबार्ता आलोचना कले सी जहाँ आलोचना कले से साथ देले आपणर कौन व्यक्तित्व ना आपण कौन इंडिविजुअल ना ना आप कौन आइडियल सेंट्रिक लाइफ ना तेणु से क्षेत्र में श्री श्री ठाकुर कहते आप बगुड़ार भाई आसते आप एत गुड़ा दिग देखी करेंगे कम तापर ये जो कृषि कार्य आलोचना विकास करते आम मानकर दुर्भाग्य समय तो हो 90 गोटे मिनट सारी जे ये जो एग्जिबिशन कथा कहते पुरस्कार कथा कहते कंपटीशन करके चाषी मान भितर रखिले श्रद्धा हम कहीं हम आम कहीं आम कर पॉइंट आउट करके एकत्रित होकर कौन काम करा जाई पारे ये रश्मि भाई अच्छा अमी भाई मनोरंजन भाई निर्मल भाई विकास भाई बसिक मीटिंग करी चाष उपर ठाकुर एत इच्छा आम तो कॉर्पोरेट लाइफ अच्छे आम कौन कर व्यक्तिगत भाव तेणु से दिगरे माने सब भी इच्छा शक्ति जब रखा जाए ताल बहुत किसी हो पार गाँ गली रे जो किचेन गार्डन ठाकुर कथा कहते अमृतभंडा कथा सजना गछ लगेवा लेंबू गछ कंचा लंका वर्ष सारा जमती से तुम घर चली जाए यही भाव में श्री श्री ठाकुर बहुत जगह लिखा अच्छे तापर श्री श्री ठाकुर ये जो प्रदर्शनी स्थल कथा कहते स्थानीय लोकों द्वारा कृषक सम्मिलन करवा ये तो आम गाँ गली में कौट पंचायत देखनी कि ठाकुर इच्छा किंतु स्टेट लेवल तो हो डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हो आंब किंतु मु देखी प्रदर्शनी विभिन्न प्रकार प्रदर्शनी आसे जोटा कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करे ये जो टांगरा भूई रही गोटे ठाकुर कहले जोटी किसी न फलू से फलैवा सो दैट खाद्य अभावटा दूर हम ताको आम एमती आइडियल लैंड हिसाब पकई रखा ये धीरू भाई अंबानी गोटे विराट बड़ प्रयत्न आज भारत में जदि सब हाएस्ट मैंगो एक्सपोर्ट करुए एशिया रे से हूँ भारत ता भितर जामनगर प्लांटा हूँ मुख्यतः जो से जोटी वर्षा हो ना आगु केत थर उदाहरण देती से चिंताशील व्यक्ति से व्यक्तित्व धीरू भाई श्री धीरू भाई अंबानी भली व्यक्तित्व यदि बाहरती से ठाकुर की इच्छा पूरण हुए दीक्षा न नहीं ठाकुर की इच्छा पूरण हो गछ लगे एत इंजीनियर हायर करते लक्ष लक्ष विभिन्न प्रकार गछ लगे सीटी रेनफॉल टोटाल 2% थिला आज वर्षा प्रबल हो जामनगर से गछ लगेवा ताकू पानी देवा अलग जगार पानी आणिक ट्रक रे ताकू 5 वर्ष गोटे प्रोजेक्ट करी लक्ष लक्ष गछ लगे हेक्टर हेक्टर आंब गछ लगे से जो प्लांट रे से गछ लगे ताला वर्षा है आठी वर्षा हवा द्वारा कृषि कार्य डेभलप है आंब द्वारा से विभिन्न प्रजातर आंब द्वारा लोक से आसिले से एत बड़ प्लांट भी बसिला वर्ल्ड सब बड़ प्लांट से पेट्रोलियम गोटे देखिले भी दुबई पर से हम तेणु ये व्यक्तित्व लोक श्री ठाकुर चाहिए जे जो मैंने कृषि एटा कृषि कार्य से तो जन इंडस्ट्रियलिस्ट से चाष आंब चाष कहीं कले तेणु ये जो टांगरा भूमि आंब गछ बाहर करवा से पानी ना कि पानी व्यवस्था करवा ये बुद्धि लगेवा ये कथाटा श्री श्री ठाकुर चाहिए आज समय है मंडे विशेष समय नेबिनी समस्त को आंतरिक जयगुरु आमर जो रेगुलर भाई मैंने जॉइन करते मुझे देखा पाऊनी मुझे कॉल कर मोर से अक्षमता आम सागर भाई बदलना जॉइन करना बहुत लोग जॉइन आउ करना दीदी आप 3-4 जन को कॉल करते भाई मैंने आटलिस्ट जॉइन कर शोई पड़ते कि आलस्य कौन हो कि असुविधा कौन दुश्चिंतार अच्छा जॉइन कर बुझा दरकार टी ये लोकटी डेली जॉइन करता आज कहीं जॉइन करनी तेणु टी आपण मैंने जदि से केयर करती ताले भल हाँ जय गुरु समस्त को। जय गुरु भाई समस्त को जय गुरु।